जब आप ये लियारी की तंग गलियों से गुज़रते हैं और वहाँ पे जो है पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, तो कभी सोचा उनके लिए कुछ क्या करना है? अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए बहुत कुछ किया। सर, कराची के लिए कब कुछ करेगी? अगले इलेक्शन से पहले लियारी एक जदीद रेवोल्यूशनाइज्ड इलाका बन के आपको नज़र आएगा, जो कराची के किसी भी और इलाके से पीछे नहीं आपको नज़र आएगा। लियारी मोहब्बत या मजबूरी? मोहब्बत। नबील कबूल आइडियल है या चैलेंज? आइडियल। पीपल्स पार्टी घर या ज़रूरत? घर। मुस्तकबिल पाकिस्तान या लंदन? पाकिस्तान। सियासत में सरदार का बेटा होना एक एजाज़ है या फिर एक बोझ? कराची की सियासत का वो नाम जिसके पास विरसे में शाहाना तारीख भी है और लियारी की तपती गलियों में उठते हुए सवाल। लोग कहते हैं कि नबील कबूल का अक्स है, क्या इनका भी अपना कोई अक्स है? जी, आज हमारे साथ मौजूद है नादिर कबूल। इनसे हम बात करेंगे जो आज तक किसी ने बात नहीं की, ना ही लियारी के कठेरे में और ना ही टीवी स्क्रीन पर। जी नादिर कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके दादा मेयर थे और वालिद वफाकी वज़ीर थे। क्या कभी रात को सोते हुए आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ बड़ा ना किया तो आप कबूल ख़ानदान की ये सुनहरी तारीख आप पर ही ख़त्म हो जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया आने का। मेरे परदादा मेयर थे। मेरे दादा वफाकी वज़ीर थे और मेरे वालिद साहब भी वफाकी वज़ीर थे और अभी 7वीं या 8वीं दफ़ा रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध का डेजिग्नेटेड तर्जुमान हूँ। तो एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, आपको पता है, क्योंकि तर्जुमान जो होता है वो हुकूमत का चेहरा और उसकी आवाज़ होता है। तो आई थिंक ऑलरेडी मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो कंसिडर किया जा सकता हूँ और ऑफिशियली सियासत में कदम इसी चीज़ को बोलते हैं कि एक ओहदा मिला है। वैसे तो मैं पॉलिटिकली एक्टिव काफ़ी सालों से रहा हूँ, बट ऑफिशियल एक ओहदा मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शुरुआत है और एक अहम ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अच्छी तरह अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि अगर मेरी पार्टी लीडरशिप मुतमईन होगी तो फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने का टिकट भी देंगे और होपफुली फिर लियारी की जो आवाम है वो जिस तरह मेरे वालिद, दादा और परदादा पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया और उनको मुंतखब किया, तो फिर मुझे भी मुंतखब करेगी। तो फिर वक्त की बात है, वक्त ही बताएगा। अच्छा सर, आपने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की है, आपका लाइफ स्टाइल भी जदीद है, तो जब आप ये लियारी की तंग गलियों से गुज़रते हैं और वहाँ पे जो है पीने का साफ़ पानी भी नहीं है, तो कभी सोचा उनके लिए कुछ क्या करना है? देखिए, लियारी की गलियाँ बेशक तंग है क्योंकि कदीमी इलाका है, कराची का सबसे पुराना इलाका है। तो जब लियारी आबाद होना शुरू हुआ तो उस वक्त तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती थी, बस जहाँ पे जिसी को भी प्लॉट मिला, ज़मीन मिली, उन्होंने इमारतें तामीर करने शुरू कर लिए। तो उस तरह से सिस्टमेटिक नहीं था, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी लियारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और एक बाकायदा एक तरतीब से उसको हम जो है रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है, जो अरबों रुपए की लागत से इंशाल्लाह पूरे लियारी का जो गलियां हैं, जो सीवरेज का निज़ाम है, जो पानी का निज़ाम है, जो दीगर फैसिलिटीज़ होते हैं, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो फुटबॉल स्टेडियम्स हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो पूरी ट्रांसफॉर्म इंशाल्लाह हो जाएगी। और आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन से पहले लियारी एक जदीद और एक कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड इलाका बन के आपको नज़र आएगा, जो कराची के किसी भी और इलाके से पीछे नहीं आपको नज़र आएगा, इंशाल्लाह बेहतर ही नज़र आएगा। और लियारी वालों के लिए माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े जो हैं प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, जिससे हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म अपनी बैचलर्स की और जो मास्टर्स की डिग्री है वो हासिल करके निकल के फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हासिल कर रहे हैं। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज भी है, जो ज़ाहिर सी बात है मेडिकल के शोबे में फिर तालीम दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े तारीख़ी काम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए किए हैं। और किसी और देखें, और भी गवर्नमेंट्स आई हैं जी जी, जो अभी बिल्कुल इस दौर से पहले जो पिछली दौर थी वो पीटीआई का दौर था, जो इमरान खान साहब थे, तकरीबन पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक दिन भी लियारी नहीं आए। हालांकि उस वक्त आरटीएस सिस्टम बिठा के धांधली करके उनके एक टिकट होल्डर को एमएनए बनाया गया था।
पर कम से कम एक दफ़ा तो वो आ जाते ना लियारी। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए बहुत कुछ किया। सर, कराची के लिए कब कुछ करेगी? आपने देखा कि कराची की सड़कों का हाल क्या है। कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है। कई बच्चे जो हैं वो कई माएँ जो अपने लगते जिगरों को वो खो चुकी हैं। तो कराची का कब जो है वो पीपल्स पार्टी उस पर देखेगी? देखें, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 30 साल तो एक जो है बोरी वाली पार्टी जी। वो काबिज़ रही थी इस शहर के ऊपर, और बड़ी मुश्किलों से हमने जान छुड़वाई है उस सियासत से, इस शहर की बोरीबंद लाशों की और चाइना कटिंग की और नालों पे प्लाजे खड़े करने की और गवर्नमेंट अमेनिटी प्लॉट्स पे शादी हॉल बनाने की। तो अभी जो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी जाहिर सी बात है हमारा है, पूरी जो सूबाई हुकूमत है वो हमारी है। उसमें आपने देखा होगा कि जदीद रोड्स जैसे शायरा भुट्टो हमने लाया कराची की आवाम के लिए, जो कयूमाबाद से लेके आगे काठौर तक कराची की आवाम को फ़ायदा पहुंचा रही है। उसके अलावा अभी चंद दिन पहले जो खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर है वो सीएम मुराद अली शाह साहब ने उसको इनाग्रेट किया। उससे कुछ दिन पहले जो कोरंगी कॉजवे है नया, वो बनाया हमने। रेड लाइन बस सर्विस लाई कराची की बच्चियों के लिए, तालिब इल्म बच्चियाँ हैं उनके लिए, और जो नौकरी पेशा बच्चियाँ हैं उनके लिए पिंक स्कूटीज़ फराम की, ईवी टैक्सीज़ हम लाने वाले हैं। उसके अलावा जौहर फ्लाईओवर हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने कराची की आवाम के लिए डिलीवर किया है, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। सर, रेड बसेस की आपने बात की, वैसे तो सवाल आपसे बनता नहीं, लेकिन आपने बात की तो मैं कर रही हूँ कि रेड बसेस के 3 साल के मेंटेनेंस का जो था वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अभी भी डिपो पे कई गाड़ियाँ जो हैं वो रेड बसेस खड़ी हुई हैं, कुछ बहरिया के भी वहाँ डिपो पे खड़ी हैं, तो उनका अब क्या करना है? देखिए, रेड बसेस मेंटेन भी करेंगे और ऐड भी करनी, क्योंकि कराची करोड़ों की आबादी है, तो जितनी बसेस हैं ऑलरेडी वो नाकाफ़ी हैं। और ये हमारा ऑलरेडी एक प्लान है कि हम मज़ीद बसेस बढ़ाएंगे, रूट्स भी बढ़ाएंगे, और आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हम मज़ीद फैलाएंगे, ताकि कराची के कोने कोने तक हम ये बेहतरीन जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस सर्विस है, कंफर्टेबल एयर कंडीशनड, वो कराची की आवाम को फराम करेंगे। डबल डेकर बस भी हमने लाया है, जो एक ज़माने में जो मेरे परदादा जब मेयर होते थे कराची के, उस ज़माने में भी डबल डेकर बसेस कराची में होती थी। फिर उसके बाद कराची को अभी तो कम है, अभी तो कम है। उस ज़माने में तो ट्रैम भी होता था, डबल डेकर बसेस भी होती थी। वो दोबारा ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लाएंगे। परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर ही वोट मांगने जाएंगे, सिर्फ बातों के ऊपर नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन के बाद फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नबील कबूल साहब जो हैं बेबाक हैं, अक्सर मतनाज़ा बयानात के बाद वो ख़बरों का हिस्सा बने रहते हैं, तो कभी आपने अपने हल्के में सफाइयाँ पेश की हैं इसके हवाले से? और मुझे ये भी बताइएगा कि वालिद की शोहरत आपकी अपनी सियासी शख्सियत को उभरने से रोक रही है या फिर इसी के साथ चल रही है आगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो कंट्रोवर्सी अराइज़ होती है बयानात पे, वो अपोजिशन पार्टी की तरफ ही होती है। जो लियारी वाले अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे वालिद साहब को आज से नहीं, मेरे वालिद साहब एक यंग नौजवान थे, 24 साल के थे जब उन्होंने पॉलिटिकली एक्टिव हुए, और 25 साल की उम्र में उन्होंने, लियारी वालों ने मेरे वालिद साहब को मुंतखब कर लिया था एज रुकन सूबाई असम्बली। तो वो मेरे वालिद साहब की नीयत से और उनके इरादों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, और किसी भी बयान पे मेरे वालिद साहब को लियारी वालों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लियारी वालों को पता है कि मेरे वालिद साहब का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो सोशल मीडिया पे या दीगर जो हमारे मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो 2 घंटे के इंटरव्यू से 2 मिनट का क्लिप निकाल के उसको विदाउट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड के बगैर उसको चलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और लियारी वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुतमईन हैं। और दूसरा आपका सवाल बहुत अच्छा है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि एक सियासी ख़ानदान से क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान एक सफ़र रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, एक वालिद का इतना बड़ा नाम है, दादा परदादा, तो उतना ही लोगों को मेरे से फिर उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। अगर तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता तो मैं 10% भी एफ़र्ट करता तो लोग कहते ये सेल्फ मेड आदमी है, तो उसको लोग सराहते। पर क्योंकि मैं 100% भी अपनी जान लगा रहा हूँ, मगर मेरे वालिद साहब ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी इतने ऊंचे मकाम पे पहुँचे हैं, तो लोगों की फिर उम्मीदें उतनी ही ज़्यादा, और मुझे अपना फिर नाम बनाने में भी उतना मुश्किल हो रहा है। जैसे अगर आप मेरा नाम सर्च करती हैं गूगल पे तो 2-3 रिज़ल्ट आते हैं, मेरे वालिद के रिज़ल्ट आते हैं। हालांकि नाम नादिर कबूल आप लिखेंगी, और आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो नबील कबूल ही आएगा। अच्छा, ये आज का जो नौजवान हैं वो मौरूसी सियासत से नफ़रत करते हैं
तो आपके पास उन नौजवानों के लिए क्या दलील है और आप क्या कहेंगे कि नादिर गबोल सिर्फ इसलिए लीडर है क्योंकि वो एक सियासी घर में पैदा हुआ? देखिए, फिर तो डॉक्टर के बेटे को भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। आप डॉक्टर, अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, पहले पूछें उससे कि भाई आपका वालिद तो डॉक्टर नहीं था, अगर आपका वालिद डॉक्टर नहीं होगा तभी मैं आपसे इलाज कराऊंगा। किसी वकील के पास अगर आप जाएं तो आप बोले नहीं, मैं केस आपको तभी दूंगा जब अगर आपके वालिद वकील नहीं थे, तभी मैं आपको केस दूंगा। ये देखें, हेटर्स विल ऑलवेज हेट, ये अंग्रेज़ी में कहावत है कि तनकीद लोगों को जब करनी होगी ना, वो कुछ भी पकड़ेंगे, आपके बालों में एक सफ़ेद बाल भी पकड़ के उसके पे भी तनकीद करना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। सियासत के अंदर एक सियासी बैकग्राउंड होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो जड़ें हैं ना, वो लोगों के अंदर, आवाम के अंदर बहुत डीप, बहुत गहरे तरीके से होती हैं, रूटेड होते हैं। आप डीप रूटेड होते हैं और आपको तरीक़ेकार पता होता है कि आवाम को मुतमईन किस तरह रखना है, उनके क्या मसले मसाइल हैं, और एक जेन्युइन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी आपके अंदर एक होती है। ऐसे बहुत सारे MNAs MPs बने हैं जिनके वालिदैन या जिनके रिश्तेदार सियासत में नहीं थे, उन्होंने कौन से बड़े कोई तीर मार दिए उन्होंने। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से आप सियासी मंजरनामे से काफ़ी हद तक गायब हैं। ये आपका सियासी एहतिकाफ था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि लियारी में गबोल ख़ानदान का जादू ख़त्म हो गया? नहीं, हम तो कभी भी सियासत से गायब नहीं रहे। हमारे तो डेली बेसिस पे पब्लिक एक्टिविटीज़ चलते रहती है, पब्लिक डीलिंग चलती रहती है, आवाम के साथ रब्ता रहता है। और अब तो आप गायब रह ही नहीं सकते ना, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले आप बोल सकते थे कि अगर आप 2 दिन 3 दिन लोगों से नहीं मिले तो आप गायब हैं। अभी तो हम सुबह उठते हैं, 200-300 मैसेजेस होते हैं हमारे फ़ोन में, और हम फिर जब सुबह में, मेरी आदत है, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ मैं आवाम को वॉइस मैसेज देता रहता हूँ कि जी अच्छा ये काम है, इसका इस तरह करना है, इसका इस तरह करना है। तो रब्ता हमारा जारी रहता है, गायब तो हम रह ही नहीं सकते। अच्छा सर, आपसे 4 रैपिड फायर्स एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइएगा कि लियारी मोहब्बत या मजबूरी? मोहब्बत। नबील गबोल आइडियल है या फिर चैलेंज? आइडियल। ओके। पीपल्स पार्टी घर या ज़रूरत? घर। मुस्तकबिल पाकिस्तान या लंदन? पाकिस्तान। जी नादिर गबोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बात तो तय है कि लियारी की सियासत अब पुराने फार्मूले पे नहीं चलेगी। अब देखना यह है कि नादिर गबोल इस नई लहर के साथ बह जाते हैं या इसका रुख मोड़ लेते हैं। सियासत सिर्फ तख्त व ताज का नाम नहीं, बल्कि ये तवक्कात की वो जंजीर है जो कभी कभी गले का तौक बन जाती है। नादिर गबोल ने आज जिन सवालात के जवाबात दिए हैं, उनसे कुछ लोग तो मुतमईन होंगे लेकिन कुछ नाराज़ होंगे। इसी के साथ नाज़रीन, इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।